हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर Y है उसके 3 डिफरेंट साउंड्स होते हैं। एक है य, दूसरा है I और तीसरा है E। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे Y कब य साउंड प्रोड्यूस करता है, कब I साउंड प्रोड्यूस करता है और कब E साउंड प्रोड्यूस करता है। पर उससे पहले बता दूं कि Y इज़ अ सेमी वाउल। Y को सेमी वाउल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि Y किसी किसी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है और किसी किसी वर्ड्स में वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है। Y का जो य साउंड है ये उसका कॉन्सोनेंट साउंड है। I और E ये दोनों Y का वाउल साउंड है। तो चलिए अब देखते हैं कि Y को कब य साउंड से पढ़ा जाता है जो कि उसका कॉन्सोनेंट साउंड है। जब Y किसी वर्ड के बिगिनिंग में या फिर मिडिल में आता है तब Y का साउंड य होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। येलो, ये देखिए Y इस वर्ड के बिगनिंग में आया है इसलिए यहाँ पे Y का साउंड य होगा। फिर यस, यहाँ पे भी Y बिगनिंग लेटर है, यहाँ पे भी Y का साउंड य होगा। यंग, योगा। फिर यहाँ देखिए लेयर, लेयर में Y इस वर्ड के बीच में आया है तो यहाँ पे भी Y का साउंड य होगा। फिर बियॉन्ड में भी Y इस वर्ड के बीच में आया है, यहाँ पे भी Y का साउंड य होगा। तो चलिए अब जानते हैं कब Y को I साउंड से पढ़ा जाता है। Y को हम I साउंड से तब पढ़ते हैं जब Y किसी मोनोसिलेबिक वर्ड के एंड में आता है। ठीक है, वर्ड्स के एंड में आता है। ठीक है, जैसे कि ड्राई, ये देखिए ड्राई एक मोनोसिलेबिक वर्ड है और इस वर्ड के एंड में Y है इसलिए यहाँ पे Y का साउंड होगा I। अगेन फ्राई, फिर ट्राई, फ्लाई, क्राई, स्लाई, ये सारे मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं जिनके एंड में आया है Y, इसीलिए इन सभी वर्ड्स में Y का प्रोनाउंसिएशन होगा I। ठीक है, जिन लोगों को मोनोसिलेबिक्स वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया वो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि Y अगर किसी वर्ड के एंड में है और उस Y के आगे सिर्फ एक ही साउंड आ रहा है तो उस Y का साउंड होगा I। जैसे यहाँ पे देखिए इस वर्ड के एंड में Y है और Y के आगे Y से पहले सिर्फ एक ही साउंड आ रहा है, ड्र, है ना, DR, ड्र, तो इसलिए इस वर्ड में Y का साउंड I होगा। यहाँ पे भी देखिए इस वर्ड के एंड में Y है और Y से पहले सिर्फ एक ही साउंड है, फ्र, फ्र, है ना, तो इसीलिए इस वर्ड में भी Y का साउंड होगा I। ठीक है, फिर अब जानते हैं कि कब हम Y को उसके E साउंड से पढ़ते हैं। Y को हम E साउंड से तब पढ़ते हैं जब Y किसी मल्टीसिलेबिक वर्ड के एंड में आता है, के एंड में आता है। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि Y I साउंड तब प्रोड्यूस करता है जब Y किसी मोनोसिलेबिक वर्ड के एंड में आता है ना, लेकिन जब Y किसी मल्टीसिलेबिक वर्ड के एंड में आता है तब Y का साउंड हो जाएगा E। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैप्पी, ये देखिए ये 2 सिलेबिक वर्ड है तो यहाँ पे Y का साउंड होगा E। फिर है मैनी, पपी, कंपनी। तो जिन लोगों को पता नहीं है सिलेबल क्या होता है उनको बता दूं, ध्यान से सुनिए। अगर किसी वर्ड में Y एंड में है और Y से पहले एक से ज़्यादा साउंड है तो वहाँ पे Y का साउंड E होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हैप्पी में Y एंड में आ रहा है और Y से पहले है प, 2 साउंड आ रहा है, ध्यान से सुनिए, है प, है ना, तो इसीलिए इस वर्ड में Y का साउंड E होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी में देखिए Y एंड में है और Y से पहले एक मै साउंड है और एक न साउंड है ना, मै न, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक से ज़्यादा साउंड आ रहा है Y से पहले
इसलिए वाई का साउंड ई होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए वो देख लेते हैं। अगर y किसी वर्ड के एंड में आ रहा है और y के आगे o है, समझ में आ रहा है? अगर y किसी वर्ड के एंड में आ रहा है और उससे पहले o है, चाहे वो मोनोसिलेबिक वर्ड हो या मल्टीसिलेबिक वर्ड हो, अगर किसी भी वर्ड के एंड में ओ वाई आ रहा है तो y का साउंड ना ही य होगा, ना ही आई होगा और ना ही ई होगा। तब यहाँ उस वर्ड में ओ वाई दोनों मिलके ऑय साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओ वाई एक डिप्थोंग है जिसका साउंड होता है ऑय। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉय है ना, ब फिर ऑय मिलके क्या बन गया, बॉय। एक और एग्जाम्पल टॉय, ट ऑय, टॉय। ठीक है, उसी तरह अगर ए वाई किसी वर्ड के एंड में रहे, चाहे वो मोनोसिलेबिक वर्ड हो या मल्टीसिलेबिक वर्ड हो, तब उस वर्ड में ए वाई दोनों मिलके सिर्फ ए साउंड प्रोड्यूस करेगा, ए साउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्ले, क्ले, प्रे। ठीक है, जब ए वाई एक साथ रहेगा किसी वर्ड के एंड में, तब ए वाई दोनों मिलके ए साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी वर्ड के एंड में ई वाई रहा, जैसे कि की में, मंकी में, तब भी ई वाई का साउंड होगा ई। ठीक है, ई साउंड प्रोड्यूस करेगा।